बबलू भाई कहाँ हैं? बचाओ! जब हम वुजू करने गए थे तो दरिया के किनारे देखा था। कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। ये मैं कहाँ आ गया? आप फौरन बबलू भाई को तलाश करें। हाँ, गुलाम रसूल भाई! बच्चों, आपने अंधेरा होने के बाद अकेले कहीं नहीं जाना, फूल पौधों को नहीं तोड़ना, कैंप के करीब ही रहना है, कोई शरारत नहीं करनी है, किसी गैर जरूरी चीज को हाथ नहीं लगाना है। हैं? बचाओ! बचाओ! ये पत्थर तो मेरे पीछे ही लग गया। बबलू भाई, आप पत्थर के आगे आगे क्यों भाग रहे हैं? साइड पर हो जाए। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोले। बचाओ! बचाओ! अल्लाह पाक का शुक्र है, ये तो कोई जादुई पत्थर लगता है, पीछे ही लग गया। अल्लाह पाक का शुक्र है कि आपको कोई चोट नहीं लगी। बबलू, आपने तवज्जो से बात नहीं सुनी। मैं आप सबको यही समझा रहा था कि आपने यहाँ से कहीं और नहीं जाना, और जाएं तो किसी के साथ जाइए और बाकी दोस्तों को भी बता कर जाइएगा। इस जंगल में एक दलदल भी है, जो उसमें एक दफा फंस जाए वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। नमाज का वक्त हो चुका है। यहाँ करीब में कोई मस्जिद नहीं है। जी हाँ, हमें यही जमात करानी होगी। जल्दी से आप सब वुजू करके आ जाएं। माशाल्लाह, कितनी प्यारी मछली है। हैं? हैं? ये मैं कहाँ आ गया? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्यों ना दरख्त की शाख के जरिए उस तरफ पहुंचा जाए। ये हैं? ये तो वही दलदल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बबलू भाई ने मगरिब की नमाज अदा नहीं की। दिखाई तो नहीं दे रहे। यहाँ नहीं आओ, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। अब क्या करूँ? मैं तो गिर जाऊंगा। एक हदीस का मफहूम है, जब 3 आदमी सफर पर निकलें तो उन्हें चाहिए कि वो अपने में से एक को अमीर बना लें, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है। हम गुलाम रसूल भाई को ही अपना अमीर मुकर्रर कर लेते हैं। नहीं नहीं, हिस हिस हिस, यहाँ नहीं आओ, यहाँ नहीं आओ, गुलाम रसूल भाई। हमारा ये समर कैंप सुन्नतों भरा समर कैंप है। इस वक्त को हम शरारतों और फजूल कामों में नहीं जाया करेंगे, बल्कि इल्म में इजाफे का जरिया बनाएंगे। मेरे बाबा भी मेरे साथ हैं, उनसे भी हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। क्यों ना हम आज खाने की कुछ सुन्नतें दोहरा लें, सब बारी बारी खाने के आदाब बयान करें। खाना हलाल और पाकीज़ा होना चाहिए और खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। खाना खूब चबा चबा कर खाना चाहिए और खाना ज्यादा गर्म भी ना हो। खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए और खाना बैठकर और हमेशा सीधे हाथ से खाना चाहिए। माशाअल्लाह, मेरे तमाम दोस्तों को खाने की सुन्नतें और आदाब बखूबी याद हैं। एक अहम बात, बाजार से कोई गैर मयारी चीज नहीं खानी चाहिए। ये बबलू भाई कहाँ हैं? मालूम नहीं, जब हम वुजू करने गए थे तो दरिया के किनारे देखा था और वो मगरिब की नमाज में भी नहीं थे। आपको ये बात पहले बताना चाहिए थी। आप फौरन बबलू भाई को तलाश करें, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। हाँ, ये क्या है? फैजान भाई, आयतुल कुर्सी पढ़े, आयतुल कुर्सी। फैजान भाई, वो तो दरख्त का साया है, आप तो खामखा डर रहे हैं। बचाओ बचाओ, या अल्लाह मदद फरमा।
ये तो बबलू भाई की आवाज है। मेरा ख्याल है कि बबलू भाई किसी मुसीबत में है। और एक हदीस का मफहूम है, जिसने किसी मोमिन की दुनिया की परेशानियों में से कोई एक परेशानी दूर कर दी, अल्लाह पाक बरोज़े क़यामत उसकी परेशानियों में से एक परेशानी दूर कर देगा। जल्दी आइए उसैद भाई। ए अल्लाह, मेरी मदद फरमा। आवाज इसी तरफ से आ रही है। गुलाम रसूल भाई मुझे बचाएं, मुझे इस दलदल से निकालें। बबलू भाई घबराइए नहीं, हम आपको यहाँ से इंशाअल्लाह निकाल लेंगे। बबलू भाई सिरे को मजबूती से पकड़ लीजिए। हमें दूसरी जानिब पहुंचकर गुलाम रसूल भाई की मदद करनी चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। क्या तो आप ठीक ही रहे हैं। ये हैं? ये बबलू भाई कहाँ गए? बबलू भाई बच गए, हम फंस गए। गुलाम रसूल भाई। दोस्तों, हदीस का मफहूम तो आपने सुना ही था। जब 3 आदमी सफर पर निकले तो उन्हें चाहिए कि वो अपने में से एक को अमीर बना ले। सिर्फ अमीर ही नहीं बनाना होता, बल्कि अमीर की इताअत भी करनी होती है और मदद सिर्फ वो करे जो कर सकता है। आपको किसी एडवेंचर के बजाय पहले नमाज अदा करने की फिक्र होनी चाहिए थी। मैं आइंदा कभी नमाज में सुस्ती नहीं करूंगा, बल्कि वक्त पर अदा करूंगा। हम भी आइंदा तभी मदद करेंगे जब हम मदद कर सकें, वरना अपनी वजह से दूसरों को परेशानी में नहीं डालेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप भी घूमने फिरने जाएं तो याद रखिए, कोई शरारत नहीं करनी है और नमाज वक्त पर अदा करनी है। साथ ही अपने वालिदैन के साथ रहें और उनकी इजाजत के बगैर कहीं भी इधर उधर ना जाएं।